प्लॉट लेने की ना सबकी इच्छा रहती है कि यार कहीं ना कहीं सिटी के अंदर एक अच्छा प्लॉट ले लिया जाए। स्पेशली अगर आप जयपुर में प्लॉट की बात करें तो मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ कि जिनकी इच्छा रहती है कि मुझे जयपुर में प्लॉट लेना ही लेना। खमागणी, मैं गुरशेखावत, और इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप प्लॉट ले सकते हैं और अपने पैसे को 2 से 3 साल के अंदर जो है अच्छा खासा डबल कर सकते हैं। कोई स्कीम या कोई स्कैम नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगे ना तो देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर आप कर सकते हैं। अब करते हैं मेन मुद्दे की बात। पहले के टाइम में क्या होता था कि जब किसी को कोई प्लॉट लेना होता था तो वो अपने फैमिली, फ्रेंड्स या रिश्तेदारों से उनसे पैसे लेता था कि यार मैं प्लॉट ले रहा हूँ, मुझे आप जो है कुछ लाख 2 लाख रुपए दे दीजिए, ऐसे इकट्ठा करना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में जो सिनेरियो है वो कंप्लीटली चेंज हो गया है। वो कैसे हुआ है? क्योंकि आज जो है अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर आप प्राइवेट जॉब में हैं बट अच्छा पैसा, एक डिसेंट अमाउंट कमा रहे हैं, तो आप आराम से प्लॉट ले सकते हैं। अब उसके लिए क्या करना होता है, किसी तरह का कोई रिलेशन या फिर कोई फ्रेंड सर्कल में जो आपकी फ्रेंडशिप वगैरह है वो ख़राब ना हो, इसलिए जो है वो पैसा जो है आप ना लें, या फिर आज के टाइम में कोई पैसा किसी को देता भी नहीं है। तो वो चीज़ें जो है वो पुरानी बातें थी। अब नया क्या आया है कि इसके अंदर जो है आप डायरेक्ट बैंक से लोन ले सकते हैं। और इसमें आपको बेनिफिट कैसे होगा, मान के चल लीजिए, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको कि आपने एक 20 लाख रुपए का कोई प्लॉट देखा है। वो प्लॉट जो है JDA और रेरा अप्रूव्ड होना चाहिए, और अगर गेटेड टाउनशिप है तो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि गेटेड टाउनशिप में आपको जल्दी अच्छा रिटर्न मिलता है। इसका कंपैरिजन के लिए आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो डाल दूंगा, आप वो देख सकते हैं। उसमें मैंने एक गेटेड टाउनशिप जो कि JDA और रेरा अप्रूव्ड है, और एक JDA अप्रूव्ड बट गेटेड टाउनशिप नहीं है, दोनों का डिफरेंस दिखाया है। दोनों अगल बगल में प्रोजेक्ट हैं, तो वो वीडियो आप एक बार देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा ना कि अब आप इस तरह की एक कोई कॉलोनी पसंद कर लीजिए। बाकी अगर आप मेरे से ऐसी किसी टाउनशिप में जयपुर में प्लॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अब करना क्या होता है कि ऐसी कोई टाउनशिप सेलेक्ट करें, उसके बाद में आपने वहाँ पे एक 20 लाख का प्लॉट देख लिया। अब उस प्लॉट में आपको जो डाउन पेमेंट होता है, अब इसमें क्या रहता है कि 80 से 90% तक जो गेटेड टाउनशिप के प्रोजेक्ट होते हैं वो लोनेबल होते हैं। आपको पैसा कितना लगाना है, सिर्फ 4 से 5 लाख रुपए, 3 लाख से 5 लाख रुपए आप मान के चलिएगा कि आपको इतना ही अमाउंट लगाना है, क्योंकि आप 30 लाख के अंदर का प्लॉट ले रहे हैं। तो 3-4 लाख या 5 लाख के अंदर आपका काम हो जाता है। मान के चलिए आपने यहाँ पे 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दिया। उसको देने के बाद में आपका 20 लाख का प्लॉट था, 15 लाख का आपने उस पर लोन करवा लिया। अब EMI कितनी आएगी उसको कैलकुलेट करने के लिए जो भी करंट बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे 8.64 बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपकी 15 ईयर्स की, अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं, 15 साल के लिए 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तो आपकी 900 रुपीज़ की 900 रुपए की EMI बनती है। तो लगभग 13,500 रुपए की आपकी 15 साल के लिए EMI बनती है। अब आपने जो ये प्रोजेक्ट लिया है इसको एटलीस्ट 2 इयर्स तक आप रखें। 2 साल रखने के बाद में इसमें आपने पैसा कितना इन्वेस्ट किया, जो आप पैसा पहले फैमिली, फ्रेंड्स, रिश्तेदारों से उठाते थे, उसकी जगह आपको 15 लाख रुपए तो बैंक ने दे दिया, आपने अपनी जेब से लगाया 5 लाख रुपए। अब इसके अंदर 13,500 रुपए की EMI आ रही है। बैंक जो अमाउंट डिटेक्ट करता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि 10% सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट होता है और 90% इंटरेस्ट आपका होता है। आपने फर्स्ट ईयर EMI पे करी 13,500 के अकॉर्डिंग, उसमें आपका 2,500 से 3,000 4,000 रुपये ही अमाउंट आपका प्रिंसिपल में से माइनस होगा। देन उसके बाद में सेकंड ईयर लगभग 4,000 के आसपास मान के चलीजिए, तो मोटा मोटा आपने 1.5 से 2 लाख रुपए का वहाँ पे बैंक को इंटरेस्ट दे दिया। 5 लाख वो और 2 लाख रुपए आप मान के चलीजिए आपका इंटरेस्ट हो गया। 7 लाख रुपीज़ आपने यहाँ पे स्पेंड किया, और वही प्रोजेक्ट जो आपने 20 लाख रुपए का प्लॉट लिया था, अब उसकी 2 साल के अंदर जिस तरीके से जो मार्केट का सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग उसमें आराम से 8 से 10,000 रुपये प्रति वर्ग गज की रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे 10 लाख रुपए आपको प्रॉफिट हो रहा है। आपने दिया क्या था 5 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपए आपने ब्याज दे दिया। मान लीजिए 5 लाख तो आपका था ही, और जो 2 लाख रुपए आपने दिया वो भी अगर आप माइनस कर देते हैं तो सीधा सीधा आपको 8 लाख रुपए जो है यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। 2 साल के अंदर आपने अपने पैसे को, जो आपका 20 लाख था, उसको आपने 28 लाख रुपए कर लिया। अब आप ये कहेंगे कि यार हमने जो 5 लाख रुपए दिए थे उसका क्या, 2 रुपये सैकड़े के अकॉर्डिंग अगर आप ब्याज कैलकुलेट करते हैं तो लगभग आपका 5 लाख का आता है 10,000 रुपये पर मंथ का। लेकिन देगा कौन?
उसमें सबसे बड़ा रिस्क है, किसी को दे दिया उसने रिटर्न नहीं दिया तो। और अगर आप एफडी वगैरह कराते तो उसमें कितना 6 to 7% के आसपास आपको रिटर्न मिलता है, तो इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है। तो आपने 5 लाख रुपए लगाया, 5 लाख रुपए लगा के आपने 2 साल के अंदर 8 लाख रुपए वहाँ से रिटर्न निकाल लिया। मोटा मोटा गणित मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये बात मैं सिर्फ आपको बताने के लिए या फिर मैं जस्ट ऐसे ही एक वीडियो बना दिया हो, ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है। हमारे एक इन्वेस्टर हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे ही कोई भी टाउनशिप लॉन्च करते हैं, हम लोग लॉन्च करते ही सबसे पहले वो प्रोजेक्ट को लॉन्च होने से कुछ दिन पहले आके देखते हैं कि कहाँ पे क्या प्रोजेक्ट है, कैसा प्रोजेक्ट है, फिर अच्छा सा उसके अंदर जो है 1-2 प्लॉट ढूंढते हैं और फिर जैसे ही लॉन्च होता है सबसे पहले इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद में 1 से 2 साल उसको रखते हैं और फिर सेल आउट कर देते हैं। ऐसा करते हुए मैं उनको काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। इसी वजह जो है मेरे दिमाग में आइडिया आया कि ये चीज़ जो है बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मैं उनको ग्रो करते हुए देख रहा हूँ। अपना जो पैसा 4-5 लाख लगाते हैं, 1.5-2 लाख अपना इंटरेस्ट देते हैं और 8-10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए तक भी उन्होंने रिटर्न लिया है विद इन 1-2 ईयर के टाइम के अंदर। तो ये जांची परखी चीज़ जो है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अब अगर आप कहीं प्लॉट लेना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा डर है कि यार पता नहीं मेरा पैसा सेफ जगह लगेगा कि नहीं लगेगा, मेरा पैसा सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सब चीज़ें जो हैं वो पहले की बातें थी। आज के टाइम में जेडी अप्रूव्ड हो चुका है, फिर उसके बाद में रेरा आ चुका है, और रेरा आने के बाद में ये सब चीज़ें जो हैं एकदम क्लियर हो चुकी हैं कि आप कहीं पे भी अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पे आपको रिटर्न अच्छा मिलता ही है और साथ में आपका पैसा भी सेफ रहता है। हम जो काम करते हैं उसके अंदर जेडीए पट्टा देते हैं, साथ ही में पट्टा आने के बाद में आपका एक रजिस्ट्रेशन भी होता है, 3,000 to 4,000 रुपीज़ का लगता है। ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपके नाम से रजिस्ट्रार ऑफिस में वो पट्टा चढ़ जाता है कि ये जगह पे ये प्लॉट इस पर्सन के नेम पे है। तो कहीं पे किसी तरह का कोई डर नहीं है, बस ये है कि आप जेडीए अप्रूव्ड गेटेड टाउनशिप में और किसी जेन्युइन पर्सन से ही चीज़ें खरीदें। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं खुद एक रेरा सर्टिफाइड पर्सन हूं, मेरे पास में जो है रेरा नंबर है, क्योंकि मेरी सारी डिटेल जेडीए और रेरा के पोर्टल पे अपलोड की हुई हैं। तो एज ए रियल्टर हम लोग आपको गाइड भी करते हैं और साथ ही में कहाँ क्या इन्वेस्टमेंट करना है वो भी बताते हैं, क्योंकि सही टाइम पे सही चीज़ पे पैसा लगाएंगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलता हूँ फिर मैं आपसे अगले वीडियो में।